ओम शांति। आइए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। असल में हम सारे दिन की दिनचर्या में मैं और मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरा नाम ये है, मैं नाम हूँ नहीं, मेरा नाम ये है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। इसी तरीके से हम दिन भर की दिनचर्या में मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह समझते नहीं कि असल में मैं कहने वाली अंदर से कौन है। असल में मैं कहने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो इन आर्गन्स के द्वारा बोलती है, आँखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। इसी तरीके से पैरों के द्वारा चलती है, पूरे शरीर को चलाती है, हाथों के द्वारा कर्म करती है। तो असली में मैं वह चैतन्य शक्ति आत्मा है। इस बात को आज तक हम अभी नहीं जान पाते। आइए, मैं आपको इस चित्र में भी इस तरीके से बताती हूँ। असल में हम एक आत्मा है। आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है और कर्म के अनुसार ही हमारे संस्कार बनते हैं। जब तलक शरीर में आत्मा नहीं आती है तो तब तलक यह एक हड्डी मांस का पुतला है। जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो यह फिर एक जीवात्मा के रूप में इस धरा पर पाठ बजाती है। असली में यहाँ पर इसे हम एक गाड़ी के रूप में भी दिखाया गया है। यह गाड़ी है, गाड़ी में ही सारे, जैसे लाइट हो गया, हॉर्न हो गया, ब्रेक हो गया, सारे आगे को ही दिखाई दिए हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी आत्मा को सबसे ऊपर में दिखाया गया है। आत्मा यहाँ पर भ्रकुटी में निवास करती है। आत्मा का यह निवास स्थान है, रहने का स्थान है। और आत्मा परम धाम से आती है, जिसको हम आरती में भी कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जहाँ हमारे परम पिता परमात्मा शिव पिता रहते हैं, हम आत्माएं भी वहीं से आकर के इस धरती में आकर के पाठ बजाते हैं। उसी की ही यादगार में, आत्मा की ही यादगार में हम बहनें यहाँ पर को बिंदी लगाते हैं। उसी की यादगार में हम आत्मा की ही यादगार में हम यहाँ पर को तिलक भी लगाते हैं। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर फिर किसी भी काम का नहीं होता है, इसलिए उसको कहा जाता है अर्थी। उसका फिर कोई रथ नहीं रहता है, कोई हाँकने वाला उसका रथ निकल जाता है। इसलिए हम एक शरीर नहीं है जिसको हम आज भूले हुए हैं। आज साइंस में भी कई प्रकार की तरक्कियां हो चुकी हैं, साइंस भी बहुत आगे तक प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी तक यह कोई भी नहीं बता पा रहा है कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है, यहाँ पर को आकर के हम पाठ बजाते हैं। और जब हमारा पाठ पूरा हो जाता है, जब हमारा समय पूरा होता है, तो फिर हम इस शरीर को यहीं पर को छोड़ करके आत्मा आराम से निकल जाती है। इसीलिए जब कभी बच्चा होता है तो हुआ और गया। और जब किसी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसे भी कहते हैं कि चल बसा, यहाँ से आत्मा निकली और दूसरी जगह बस गई। आज तो मैं आपको सर्वप्रथम आत्मा का ही पाठ आज हम पक्का करेंगे कि हम एक शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। अगले एपिसोड में हम आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा के बारे में भी जानेंगे। यदि आपको मेरा यह ज्ञान सत्य सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट में लिख करके बताइए और बने रहिए। हम अगले एपिसोड में परमात्मा का भी सत्य परिचय जानेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।